हे माता रानी, आज मेरा नवरात्रि का आखिरी व्रत है और आज ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। माता रानी, सब आपके भरोसे हैं। ओहो प्रिया दीदी, आप और साथ में ये बैग भी लाए हो। लगता है 2 दिन रहकर ही जाओगे। अरे भाभी, वो मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। वो मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए। आपको भैया ने नहीं कहा? क्या बुआ जी हमारे घर रहेंगे? हाँ बेटा। क्यों, आप अपने घर नहीं रह सकते जो हमारे घर आ गए? अरे बेटा, इनको ना इनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये हमारे घर रहने आए हैं। अच्छा। हाँ बेटा, अब चल। अरे भाभी, हाँ आप चाय मत बनाइए। आज मेरा नवरात्रि का व्रत है, तो मैं हाथ मुंह धोकर पूजा करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। अरे प्रिया दीदी, मैं कोई चाय नहीं बना रही हूँ। घर में तो दूध ही नहीं है। और ये दूध, ये तो आखिरी ही बचा है पिंकी को पिलाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर पूजा करने बैठती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मम्मा, मैं एक काम करूं? क्या? मैं जाकर पानी बंद कर देती हूँ, जिससे बुआ जी हाथ मुंह धो ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, जा जल्दी जा। हाँ। अरे पानी तो चला गया। एक काम करती हूँ, इतने से पानी से ही हाथ मुंह धो लेती हूँ। हाँ। अरे पिंकी बेटा। हाँ बुआ जी, क्या हुआ? वो बेटा, मैं पूजा कर रही थी पर अगरबत्ती तो है ही नहीं, तो आप जाकर अगरबत्ती ले आओ ना। अरे प्रिया दीदी, आपको पता है ना बाहर कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में आप पिंकी को बाहर क्यों भेज रहे हो? ऐसे में अगर पिंकी बाहर जाएगी तो वो बीमार हो जाएगी। पर भाभी, अगरबत्ती नहीं है। तो आप बिना अगरबत्ती के ही पूजा कर लो। चल बेटा, एसी वाली रूम में, यहाँ कितनी गर्मी है। चल। ठीक है मम्मा। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मम्मा, बुआ जी एसी चालू कर कर खिड़की दरवाजे खोल कर बैठे हैं। क्या? क्या प्रिया दीदी, आप भी यहाँ हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए आए हो? अरे पर क्या अरे पर? इस तरह से एसी चालू करके बैठोगे ना तो एसी खराब हो जाएगी। और एसी खराब हो गई तो हमारे पैसे ही जाएंगे, आपके नहीं। यहाँ पर मुफ्त का दिख रहा है ना, इसलिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर मुफ्त का खाने के लिए। चलो बेटा। हाँ मम्मा। भाभी, हाँ वो मेरा व्रत खोलने का टाइम हो गया है, तो आप मुझे बता दीजिए कि सारा सामान और आटा कहाँ पड़ा है। मैं अपने लिए खाना बना देती हूँ। अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। अरे प्रिया दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज ही हमारे घर में आटा खत्म हो गया। क्या? हाँ, आपके भैया नहीं है ना, इसलिए, वरना मैं अभी आटा मंगा देती। अब इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी आटा लेने? अरे भाभी, आप ना एक काम करो, मुझे सुबह की पड़ी रोटी ही दे दो। अरे पर आज सुबह तो हमने नाश्ता मंगवाया था, पर कल रात की रोटी है, वो दे दूं? हाँ, दे दीजिए। अच्छा ठीक है।
पर सब्जी। कोई है? इस बूढ़ी को कोई खाना दे दो, कुछ तो दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। मुझे तो खाना कल भी मिल जाएगा, पर ये बूढ़ी औरत ये भूखी होगी। मैं एक काम करती हूँ, ये खाना उससे दे देती हूँ। हाँ, लीजिए माँ जी, आप ये खा लीजिए। बेटा तू हमेशा खुश रहे, माता रानी हमेशा तेरे साथ रहेगी। अरे इतना सारा खाना यहाँ पर कैसे? अभी तो नहीं था। बेटा तुम खुद भूखे रहकर किसी और को अपने हिस्से का खाना खिलाया, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करके तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँ। भाभी, वो आप मुझे बता देते कि कहाँ सोना है तो मैं। अरे यहाँ तो मैं सोने वाली हूँ और आगे हॉल में रिद्धि सोएगी, तो आप देख लीजिए ना, यहाँ वहाँ कहीं सो जाइए। हाँ, वो कंबल। अरे आप दीदी ज़रा जाइए ना, मुझे थोड़ा काम है। मम्मा, पापा के आने से पहले हमें बुआ जी को घर से निकालना ही होगा। हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अभी तो एसी चालू कर, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ मम्मा। अरे पिंकी, ये एसी में से गर्म हवा क्यों आ रही है? अरे एसी तो बंद भी नहीं हो रही है। अच्छा एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं। हाँ मम्मा चलो। अरे बेटा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटा, पर अब इस गर्मी से मेरा दम ही घुट रहा है। मेरा भी मम्मा। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। अगर दूसरों का बुरा चाहोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? प्रिया तुम्हें अपना मानकर तुम्हारे घर आई, पर तुमने क्या किया? उसका मजाक बनाया, उसे नीचा दिखाया। ओहो प्रिया दीदी, आप और साथ में ये बैग भी लाए हो, लगता है 2 दिन रहकर ही जाओगे। अरे आपको पता है ना बाहर कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में आप पिंकी को बाहर क्यों भेज रहे हो? यहाँ पर मुफ्त का दिख रहा है ना, इसलिए। पता नहीं कहां कहां से आ जाते मुफ्त का खाने। अरे प्रिया दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज ही हमारे घर में आटा खत्म हो गया। अरे यहाँ तो मैं सोने वाली हूँ और आगे हॉल में रिद्धि सोएगी, तो आप देख लीजिए ना, यहाँ वहाँ कहीं सो जाइए। और पिंकी क्या तुमने अपनी बुआ की कभी इज्जत की? क्यों, आप अपने घर नहीं रह सकते जो हमारे घर आ गए? मैं जाकर पानी बंद कर देती हूँ, जिससे बुआ जी हाथ मुंह धो ही नहीं पाएंगे। अरे पानी तो चला गया। देखो ना मम्मा, बुआ जी एसी चालू कर खिड़की दरवाजा खोल कर बैठे हैं। अगर कोई किसी अच्छे इंसान का बुरा चाहेगा तो उसी का बुरा होगा, इसलिए तुम दोनों अपनी गलती मान लो और सुधार लो, वरना मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं माता रानी, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमने प्रिया दीदी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ माता रानी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्रिया दीदी,
अरे भाभी, आप प्रिया दीदी, आप हम दोनों को माफ कर दो। हमने आपके साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपको हमेशा नीचा दिखाया, आपका दिल दुखाया। पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दो। हाँ बुआ जी, प्लीज हमें माफ कर दो। अरे पर मैं आप दोनों से नाराज़ थी ही नहीं, तो मैं आप दोनों को माफ़ कैसे करूं? तो इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया?